हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल राधा फाउंडेशन में। दोस्तों, आज की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। उस कहानी का टॉपिक रहेगा या शीर्षक रहेगा अनएक्सपेक्टेड थॉट्स। यानी कि कुछ विचार हमारे जीवन में जो होते हैं उनका कोई मायने नहीं होता। यानी कि अ, हम कई बार खुद से ये सोचते हैं कि मेरे माइंड में ऐसा थॉट क्यों आया या मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तो इस चीज के लिए हमारे को कई बारी उन सवालों का जवाब नहीं मिलता और हम उसको भुला देते हैं बातों को। मगर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये रहता है कि यार मेरे माइंड में ऐसा क्यों आ रहा है। देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमारे जीवन में हर समय, हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट, हर क्षण कुछ ना कुछ विचारों की आंधी चलती रहती है। विचार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। कुछ कुछ समय में ऐसा होता है, कई बार हमारे अंदर इतने बुरे या अलग तरीके के विचार आते हैं कि हम उनका मतलब भी समझ नहीं पाते कि हमारे दिमाग में ये ऐसा क्यों आया। और कई बार तो हम उसके परिणाम स्वरूप अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी ठहराते हैं या गिल्ट करते हैं। यार मेरे माइंड में बहुत ही अजीब सा ये विचार आया और ये क्यों आया और मैं बहुत गलत हूँ, मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जबकि आप यकीन मानिए कि ऐसे विचारों की या ऐसे विचारों का कोई भी इम्पैक्ट हमारे जीवन पे नहीं पड़ता जो विचार हमारे काम के नहीं होते। हम एक कहानी से समझेंगे। एक बार की बात है, एक बार एक राजा शहर के भ्रमण के लिए निकला। वो शहर घूमने के लिए अपने मंत्री के साथ निकला, कुछ सिपाही भी उनके साथ साथ थे। वो शहर का चक्कर लगाते लगाते एक बाजार से गुजरा और बाजार में देखा उन्होंने काफी दुकानें हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, वहां पे हर चीज की दुकानें लगी हुई हैं। मगर एक दुकान के आगे से जब वह निकला तो राजा के मुंह से अकस्मात निकल गया कि मैं इस दुकानदार को फांसी पे चढ़ा दूंगा। मंत्री ने देखा कि राजा के मुंह से अकस्मात ऐसा क्यों निकला, उन्होंने ऐसा इस दुकानदार के बारे में क्यों कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो दुकानदार बिल्कुल खाली बैठा हुआ था, मुंह लटका के, बिल्कुल उदास अवस्था में। तो मंत्री के मन में ये जिज्ञासा हुई कि राजा ने ऐसा क्यों बोला, और उन्होंने जैसे ही राजा से पूछा, राजा ने बात को टाल दिया और किसी और बात में लग गया। मगर वो बात मंत्री के दिमाग में घर कर गई और वो जब महल पहुंचे और राजा से विदा ली तो मंत्री उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ एकदम से, या राजा ने ऐसा क्या देखा कि उसने उस व्यक्ति के लिए ऐसी विचार की बात की कि मैं उसको फांसी पे लटका दूंगा या मैं उसको सजा दे दूंगा, मौत। तो जिज्ञासा की वजह से वो अगले दिन उस बाजार में पुनः जाता है और जाके देखता है कि वो जो दुकानदार होता है वो एक लकड़ी का व्यापारी होता है जो कि चंदन की लकड़ियों को बेचने का काम करता है। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी लकड़ियां अच्छी नहीं होती, उसकी लकड़ियां बहुत अच्छी, खूबसूरत और बहुत ही अच्छी सुगंधित खुशबू वाली थी। अब मंत्री ये सोचता है कि इसमें तो इसका कोई गलती नहीं है और राजा ने भी एकदम से ऐसा क्यों बोला। तो ऐसी बात की इच्छा से, जानने की इच्छा से मंत्री ने उस दुकानदार से बात करनी शुरू कर दी। उसने उसका हालचाल पूछा तो दुकानदार एकदम से भड़के हुए स्वर में बोला कि हाँ, सब ठीक है और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो मंत्री ने कहा, भाई ऐसी क्या बात है, आप इतने उग्र स्वर में क्यों बात कर रहे हैं। तो उस दुकानदार ने कहा कि मैं हर रोज अपनी दुकान पे आता हूँ और मेरी दुकान पे बहुत अच्छा, सुंदर सुगंधित खुशबू वाली चंदन की लकड़ियां होती है, सुंदर सुंदर, मगर उसको कोई खरीदता नहीं है। तो थोड़ी देर मंत्री वहीं पे बैठ जाता है और देखने लगता है कि बाजार में बहुत भीड़ है और लोग उसकी दुकान पे आ भी रहे हैं, उससे भाव भी पूछ रहे हैं, देख भी रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, मगर उससे कोई उस चंदन की लकड़ी को खरीद नहीं रहा। जिसके फलस्वरूप वो उदास बैठा रहता है अपनी दुकान पे। तो उस उदासी के कारण उसकी दुकान की जो
एनर्जी है वो नेगेटिव हो चुकी है, और उस समय जब भी वो अपनी दुकान पे होता है तो उसका जो स्वभाव होता है वो अलग होता है, या वो गुस्से में रहता है, उदासी में रहता है, और उसको कुछ फ्रस्ट्रेशन फील होती है अंदर से, और उसी कारण से शायद उसकी बिक्री भी नहीं हो रही, या कभी ऐसा इत्तफाकन भी होता है कि भाई कभी कभी काम नहीं भी चल रहा होता है। तो उसके विचार में यह आता है कि राजा ने तो ये बात बोल दी है, और इसका उदास रहना भी सही है, क्योंकि अगर किसी की कोई बिक्री ही नहीं होगी तो उसको तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको धन नहीं मिलेगा। तो वो क्या करता है मंत्री, वो कहता है अच्छा बताइए आपकी ये लकड़ियां कितने की है। तो वो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको जला के देखता है, उसमें तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही होती है। तो वो जो भी उनको बताता है भाव, उस भाव को देकर वो आ जाता है, और वो उस लकड़ी वाले से ये बोलता है कि आपको पता है आपकी लकड़ियों के लिए ही मेरे को राजा ने यहाँ भेजा है। अब दुकानदार एकदम से उसका भाव चेंज हो जाता है, उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। जहां की वो एक गुस्से में एक तेज आवाज के साथ उस मंत्री से बात कर रहा था, वहीं उसका गुस्सा एकदम से चला जाता है, और वो बहुत ही अंदर से खुशी से लकड़ियां उसको देने लगता है और धन्यवाद करता है। मगर वो बात बात में मंत्री से ये बोलता है कि मेरे से बहुत बड़ा एक गुनाह हो गया है। मंत्री कहता है क्या बात है। तो वो व्यक्ति कहता है दुकानदार कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आता था कि कभी इस राज्य का राजा मर जाए तो मेरा कुछ भला हो जाए। मंत्री एकदम से चौंकता है, और वो देखता है कि ये इसने क्या कह दिया। तो वो उस दुकानदार से पूछता है कि आपके मन में ऐसा विचार क्यों आता है और इसका कारण क्या है। तब वो दुकानदार बोलता है कि क्योंकि मेरी लकड़ियां कोई नहीं खरीदता, तो मुझे लगता था जिस दिन मेरे इस राज्य का राजा मर जाएगा मैं उसकी चिता पे जाकर कुछ लकड़ियां भेंट कर दूंगा, और जब वो लकड़ियां जलेगी उसकी चिता के साथ तो इस पूरे गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर उन लकड़ियों की जो खुशबू होगी वो फैल जाएगी, और जिससे मेरी लकड़ियों का कारोबार चल उठेगा और लोग मेरे से लकड़ियां लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों, उन्होंने वो बात उस मंत्री को बता दी अपने साफ दिल से, और माफी भी मांगी, और अपने आप को क्षमा प्रार्थी भी बताया कि मेरे को माफी दीजिए क्योंकि मेरे मन में इतना गलत ख्याल आया, जबकि राजा ने आपको मेरी लकड़ियां खरीदने के लिए भेजा है। अब उस मंत्री को समझ में आ गया कि राजा के मन में इस तरीके का अजीब सा ख्याल अकस्मात किस तरीके से प्रकट हुआ। दोस्तों, हमारे को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सबके साथ इस एनवायरनमेंट में कनेक्टेड है। ऐसा आपने बहुत बार देखा और सुना होगा कि हम कई बार मन मन में किसी को सोचते हैं कि यार बहुत दिन हो गए मैं अपने उस मित्र से बात नहीं कर पा रहा हूँ, या मैंने उसका हालचाल नहीं पूछा, चलो मैं आज वक्त निकाल कर उससे बात करूंगा। और एकदम से उसी दोस्त का या मित्र का आपके पास फोन आ जाता है, या वो खुद ही आपको मिलने आ जाता है, और आपके मन में ये विचार आता है कि अरे आज तो मैंने इसके बारे में सोचा था और ये एकदम से आ गया। तो इस तरीके से हमारी जो कई बारी मस्तिष्क की तरंगे हैं वो एक दूसरे से मेल खाती है, और कई बारी हमारे बारे में कोई ऐसा इंसान सोच रहा होता है जिसको शायद हम जानते भी नहीं है, और हमारे मन में कभी कभार किसी अनजान व्यक्ति के लिए कुछ अजीब से ख्याल आ जाते हैं, और जिसको कि हम समझ नहीं पाते जीवन में। अब उसके बाद हम कहानी से ही आगे चलते हैं कि उस मंत्री ने उस दुकानदार को कुछ सिक्के दिए और बोला कि ये राजा ने आपके लिए दिए और आपकी लकड़ियां मंगवाई है। तो उसने बड़ी ही खुशी से राजा के लिए अच्छी अच्छी लकड़ियां छांट कर मंत्री जी के हाथ में दे दी। अब वो मंत्री जी मन में विचार करते हुए महल की तरफ चले गए कि देखो किस तरीके से राजा जी के मन में ऐसा विचार आया, और उसी से मिलता जुलता विचार उस दुकानदार के मन में भी था, क्योंकि उसकी तो बिक्री नहीं हो रही थी। हालांकि उसका विचार किसी को मारने के लिए नहीं था, मगर उसकी सिर्फ ये एक विचारधारा या एक कल्पना थी कि कभी अगर ऐसा कोई मौका आ जाए तो मैं
ये वहां दे दूं और उससे मेरा कारोबार चल उठे। यानी कि उसका ये विचार सिर्फ और सिर्फ उसके कारोबार और उसकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था, ना कि उसके मन में किसी के प्रति कोई घृणा या किसी के लिए कोई ऐसा विचार था कि जिसको कि वो खत्म करना चाहता है या मारना चाहता है। अब वो मंत्री महल पहुंचा और उसने राजा के सामने वो लकड़ियां पेश की और राजा से बोला कि राजा जी, जिस दुकानदार के दुकान के सामने से हम कल भ्रमण करते हुए निकले थे, उस दुकानदार ने आपके लिए कुछ चंदन की लकड़ियां भेंट की है। अब एकदम से राजा के मन में कुछ ख्याल आया और उसने अपने एक सिपाही को बोला कि इन लकड़ी को थोड़ा सा महल के कॉर्नर्स में जला दीजिए। अब वो मंत्री ने जला दी, उस सिपाही ने, तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू निकली और तभी मन, राजा के मन में यह विचार आया और उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मेरे से शायद कुछ भूल हो गई है। मैं उस दुकानदार को बिना वजह ही कल फांसी की सजा के लिए मन में विचार ला रहा था, जबकि वो दुकानदार कितना सज्जन मानव है कि उसने अपने राजा के लिए लकड़ियां भेंट में दी है ताकि उसके महल को खुशबू से उसके पूरे वातावरण को भर दे। तो मैं इस मामले में या मैं इस विचार को लेके गलत था और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज का कि मैंने किसी के लिए भी एकदम से मेरे मन में यह विचार आया। मन ही मन वह मंत्री मुस्कुराने लगा, मगर उसने अपनी मुस्कुराने की वजह राजा के सामने जाहिर नहीं की। और क्योंकि अब राजा ने यह सारे सिपाहियों को आदेश दे दिया कि आज के बाद कभी भी महल में हवन या कुछ भी होगा और लकड़ियों की जरूरत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी दुकानदार से जाकर खरीदी जाएगी। सॉरी। तो अब हुआ क्या दोस्तों कि वो एक विचार ही था सिर्फ, जो कि दोनों की तरफ से गलत था, मगर मंत्री जी एक माध्यम बने जिन्होंने दोनों के विचारों को गलत साबित कर दिया। अब इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि कभी कभार हमारे मन में जो विचार आते हैं वो हमें किसी वजह से लगता है कि बिना वजह है, मगर उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से जरूर जुड़ा हुआ होता है। सिर्फ हमारे को वो पूरी स्टोरी नहीं पता होती और हो सकता है भविष्य में कभी पता हो या बाद में उससे हम कनेक्ट हो जाए, इसका कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग सभी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। मेंटली हमारी जो रेज होती है, जो तिरंगे होती है, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल खाती है। जब भी एक माँ अपने बच्चे के बारे में विचार करती है, चाहे उसका बच्चा कितना भी दूर हो उससे कि पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा या नहीं होगा, आप ऐसा महसूस करेंगे, आपने देखा भी होगा कि लगभग 90% सिचुएशंस में वह बच्चा भी अपनी माता को उस समय याद कर रहा होता है, स्मरण कर रहा होता है कि मैंने मम्मी को फोन नहीं किया है, मैं भी फोन कर लेता हूँ। तो या कभी किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है दूर उसके किसी रिलेटिव के साथ, तो आपको या किसी को एकदम से एक इंट्यूशन होता है या एक ऐसा मैसेज कॉल आता है माइंड मेंटली कि एकदम से उस इंसान की याद आ जाती है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। ये भी, यह कहानी सुनाने का मेरा यही रीजन था कि जो हमारे एनएलपी के अंदर हम इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं या कोई भी कहानी सुना रहे हैं, उसका कहीं ना कोई कनेक्शन हमारे कोर्स से भी है। तो इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी हम जीवन में कई बार जो चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं उन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कभी हमारे को किसी गलत विचार के लिए हम अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं तो उस चीज को बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है और ये विचार आना कई बार स्वाभाविक होते हैं। तो इन चीजों की आप बिल्कुल भी परवाह ना करें, क्योंकि जो मैंने कल आपको गॉड की डेफिनेशन दी थी उसमें मैंने आपको बताया था GOD, यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी जो परमिशन भी देते हैं, जो कि ऑपरेटर है और उनकी परमिशन के बगैर बॉडी एक्शन नहीं लेती। तो इसीलिए जो भी विचार हमारे मन में आते हैं
हमारे अंदर के जो विष्णु भगवान है वो उसको होल्ड करके रखते हैं जब तक वो हमारे लिए सही या गलत नहीं होता। और जब तक वो परमिशन नहीं देंगे किसी भी विचार का आके निकल जाना इतना ही सहज होगा जितना कि हम पलकों को झपका लेते हैं। तो अगर जिस तरीके से गलत विचार आते हैं उसी तरीके से अगले क्षण वो चले भी जाते हैं। तो उन चीजों को पकड़ के कभी मत बैठिए। हमेशा नए विचारों को और अच्छे विचारों को हवा दीजिए। जो बुरे विचार है उसको एक सपने की तरह सोच के और भूल जाइए। जैसे हम रात को कई बार अटपटा सपना देखते हैं उसी तरीके से सोचिए मैंने सपना देखा था खुली आंखों से और इसका कोई रिलेशन मेरे जीवन से नहीं है। उसको आप उसी तरीके से आसानी से भुला दीजिए। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियोस कहानियां अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों ये वीडियोस जो है ये वन साइड कम्युनिकेशन है। मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप कमेंट्स में अपने विचार अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें जिससे मुझे ताकत मिले मैं और भी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए वीडियो के माध्यम से ला सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।